हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके भारती कोचिंग पर। और दोस्तों मैं हूं पीके भारती। दोस्तों हम लोगों ने स्टार्ट किया था रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी कि अनुपात एवं समानुपात, और आज हम लोगों का अनुपात एवं समानुपात का थर्ड क्लास है यानी कि तीसरा क्लास है। इसके पहले हमने आपको 2 क्लासें क्लियर करवाया। उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आज हम लोग का थर्ड क्लास है और थर्ड क्लास में समानुपात पे आधारित जितने भी टाइप प्रश्न बनते हैं उन सारे टाइपों को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ अंत तक, और अंत में अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट कंसेप्ट होगा कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। तो A तो आपका क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथमानुपाती। प्रथमानुपाती। ए आपका होता है सेकेंड टर्म यानी कि द्वितीयानुपाती, और ए आपका होता है थर्ड टर्म यानी कि तृतीयानुपाती, और ए आपका होता है फोर्थ टर्म यानी कि चतुर्थ अनुपाती। समझ पा रहे हैं? तो ए आपका जो है फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथमानुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपात। तो इन सारे पे आधारित आज प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हमने स्टार्टिंग क्लास में ही आपको बताया कि रेशियो का मतलब होता है बट्टा यानी कि भाग होता है, और इस प्रोपोर्शन का मतलब होता है बराबर होता है। अब देखिए यहां से इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं क्या, A बट्टा B बराबर C बट्टा D लिख सकते हैं। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कोना कोनी अगर गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, AD बराबर BC। तो यहां से एक आपका क्या मिला, कंसेप्ट मिला। तो इसी कंसेप्ट का यूज आज हम लोग करने वाले हैं। तो इसका यूज कहां पे होता है, किस तरह के प्रश्न में होता है, आज उसी को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन पे इसका अप्लाई कैसे होता है जरा इसको समझ लेते हैं। यानी कि कंसेप्ट जो बना था हमारा AD बराबर BC था। तो ए आपका क्या बना था, एक कंसेप्ट बना था। इसका यूज कहां पे होता है, जैसे कि देखिए क्वेश्चन है 6 अनुपात x समानुपात 5 अनुपात 35 है। तो आपसे वैल्यू पूछा जा सकता है कि x बराबर क्या होगा। काफी प्यारा सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा कैसे इसको बनाएंगे। तो ए तो आपका होता है फर्स्ट टर्म यानी कि ए आपका होता है सेकेंड टर्म यानी कि बी, और ए आपका थर्ड टर्म यानी कि सी, और ए आपका फोर्थ टर्म यानी कि क्या होता है, डी होता है। कैसे इसको करते हैं, तो देखिए कंसेप्ट में ही हमने आपको बताया है कि ए और डी को आपस में गुना कीजिए और बराबर बी और सी। तो ए और डी को गुना कर दिया गया है यानी कि आउटर आउटर का गुना यानी कि बाहर बाहर का गुना, और बराबर में बी और सी यानी कि इनर इनर का गुना यानी कि अंदर अंदर का गुना कर सकते हैं। तो चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो कितना हो जाएगा, ए 6 में गुना करना है किससे, 35 से। तो 6 गुना 35 बराबर x गुना लगा लिख सकते हैं 5। काट देंगे, 5 एकम 5 और 7 बचे 35। इसको लिख सकते हैं 7 6 42 बराबर में कितना, x। तो इस तरीका से क्वेश्चन पे इस चीज को अप्लाई करते हैं और काफी आसानी से इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं।
चलिए एक दो और प्रश्न करके देखते हैं इस पे। जैसे कि अगला प्रश्न है, किसी समानुपात का 3 पद 4, 6 तथा 8 है, तो चौथा पद क्या होगा? चौथा पद क्या होगा? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, काफी सारा एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। तो अब देखिए यहां से क्वेश्चन में था कि किसी समानुपात का 3 पद 4, 6 तथा 8 है, तो चौथा पद क्या होगा? बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत सारा स्टूडेंट तो करते क्या है, जैसे कि 4, 6 और 8 दिया हुआ है, तो अगला जो चौथा पद होगा एकदम फटाफट मार देंगे 10, बिल्कुल आंसर हो जाएगा गलत। क्योंकि ये तो क्वेश्चन कोई सीरीज का तो दोस्तों है नहीं कि यहाँ पे 4 था तो बढ़ के 6 हो गया, 6 बढ़ के 8 हो गया और 8 बढ़ के क्या हो जाएगा 10। तो कोई तो सीरीज का क्वेश्चन तो है नहीं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। वहां से आपको नहीं करना है। कैसे करना है तो जरा ध्यान दीजिएगा। समानुपात बोला गया है, तो समानुपात का मतलब आपको पता है कि जब दो अनुपात को आपस में बराबर करते हैं तो समानुपात कहा जाता है। चलिए करता है इसको, यानी कि इसको लिख सकते हैं क्या, 4 है, 6 है, 8। अब चौथा पद पूछा गया है, नहीं दिया है, क्या मान लेते हैं x। तो समानुपात का बात बोला गया है, तो जब समानुपात का बात बोला गया है तो समानुपात कब होता है? जब दो रेशियो आपस में बराबर होगा तब। पता है आपको, स्टार्टिंग क्लास से ही आपको बताते आ रहा हूं। यानी कि जिन दोस्तों को अगर ये बात समझ में नहीं आ रहा हो तो मेरा पार्ट 1 का वीडियो जरूर देखें, वहां पे सारे कंसेप्टों को हमने क्लियर कर रखा है। करेंगे क्या तो ए तो आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म, यानी कि ए आपका सेकेंड टर्म बी, ए आपका थर्ड टर्म सी और ए आपका फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। कंसेप्ट में हमने आपको बताया कि ए और डी को यानी कि आउटर का गुना कर दीजिए और इनर का गुना कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। करेंगे क्या तो लिख सकते हैं 4 गुना x बराबर 6 गुना कितना 8। काट देंगे 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कि जब गुना करा देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 दूना 12। उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और भी करके देखते हैं इस पे। जैसे कि अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन होगा कि 0.2, 0.12 तथा 0.3 का चतुर्थ अनुपात बताइए। चतुर्थ अनुपात क्या होगा? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, काफी सारा एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। तो इसको लिख सकते हैं, आपको चौथा पद चतुर्थ यानी चतुर्थ अनुपात पूछा गया है, तो आप लिख सकते हैं इसको 0.2, 0.12 और यहाँ पे 0.3 और चौथा पद पूछा गया है, नहीं दिया है तो क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। काफी आसानी से कर सकते हैं। तो दोनों को जब आपस में हम लोग बराबर कर देंगे दो रेशियो को, तो चलिए कर देते हैं। हमने आपको बताया कि आउटर का गुना करा दीजिए और इनर का गुना करा दीजिए, आंसर आपके पास मिल जाएगा। लिख सकते हैं 0.2 गुना x बराबर 0.12 गुना 0.3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस दशमलव से इस दशमलव को क्या कर सकते हैं कैंसिल। क्यों करेंगे तो यहाँ पे दशमलव के बाद एक संख्या है, यहाँ पे भी दशमलव के बाद एक संख्या, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे बचा 2, लिख सकते हैं का 6 दूना 12.6। तो यहाँ पे बचा x बराबर 6 3 का कितना हो जाएगा 18, दशमलव है तो दशमलव बैठ जाएगा, यहाँ पे एक 0 लगा दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप मेरे बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए एक दो क्वेश्चन और भी करके देखते हैं इस पे, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, बिल्कुल टेंशन ना लें। जैसे कि अगला क्वेश्चन है कि 6 और 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा। 6 और 24 का
तृतीयानुपात क्या होगा। बिल्कुल आसान है, आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहां से आपको पूछा गया है कि तृतीय अनुपात क्या होगा। तृतीय का मतलब कि तीसरा टर्म, थर्ड टर्म आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी तृतीय पद आपसे पूछा जाए तो दो ही टर्म आपके पास दिया रहेगा और तृतीय टर्म पूछे जाएगा। तो हमने आपको बताया है कि यहाँ पे AD बराबर BC, यहाँ पे तो 4 टर्म चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक टर्म हो गया, 2 टर्म, और तृतीय टर्म को अगर x मान लेते हैं तो फिर 3 टर्म से तो काम चलेगा नहीं। तो आप कहिएगा सर कि आपका यहाँ से कंसेप्ट हो गया गड़बड़। दोस्तों गड़बड़ नहीं होगा, बहुत आसानी से कीजिएगा। कैसे कीजिएगा तो चलिए पहले इसको हम लोग लिखना सीख लें। इसको लिख सकते हैं 6 और यहाँ पे क्या है 24, और तृतीय पूछा गया है, नहीं दिया है तो क्या मान लेते हैं x। अब चाहिए कितना टर्म, 4 टर्म, 1 2 3 टर्म तो दिया है, चौथा टर्म तो आपके पास दिया नहीं है। तो करना क्या है, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा कि इस टाइप की जो भी प्रश्न आपके पास हो तो जो बीच वाला टर्म होता है उसको हमेशा डबल करके लिखता है। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को। यानी कि इस टाइप के प्रश्न जब भी आपके पास हो उसको कैलकुलेशन करेंगे तो बीच वाला जो टर्म होता है हमेशा डबल करके लिखता है। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को। कैसे लिखेंगे इसको जरा ध्यान दीजिएगा। लिख सकते हैं 6, इसको डबल करके लिखेंगे तो 24, और फिर एक बार क्या लिखना पड़ेगा 24। समझ पा रहे हैं। अब यहां से क्या बचा x। अब तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 रेशियो आपस में बराबर होता है, दोनों रेशियो को हमने आपस में बराबर कर दिया। कंसेप्ट में आपको बताया कि आउटर का गुना और इनर का गुना, यानी अंदर का और बाहर का। चलिए करते हैं इसको। लिख सकते हैं 6 गुना x बराबर 24 गुना 24। कहीं किसी को दिक्कत है, लिख सकते हैं 6 एकम 6, 6 चौको 24, यानी कि x बराबर हो जाएगा कितना, तो गुना करा दीजिए। 6 चौको 24 के 4 और 6 दूना 12 और 12 दो कितना हो जाएगा 14। तो इस तरीका से आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन और भी करके देखते हैं। तो 144 दोस्तों, यहाँ पे 6 चौका कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 चौको 24, 4 से गुना कराएंगे, 4 चौका 16, 16 के 6 और 4 दूना 8 और एक कितना हो जाएगा 9, यानी कि 24 चौका 96। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन और भी करके देखते हैं इस पे। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन होगा। 6 तथा 54 के बीच मध्य अनुपाती क्या है। 6 तथा 54 के बीच मध्य अनुपाती क्या है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, काफी सारा एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि मध्य अनुपाती बताइए, और मध्य का मतलब होता है दोस्तों क्या, बीच में। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को। तो बीच वाला टर्म निकालना है। कैसे निकालेंगे, यानी कि मध्य अनुपाती में भी कितना टर्म आपके सामने दिया रहेगा, 2 टर्म ही दिया रहेगा। कैसे करेंगे तो जरा समझते हैं इसको, जरा ध्यान दीजिएगा। इसको लिख सकते हैं हम क्या 6, और आपको मध्य अनुपाती पूछा गया है, कुछ नहीं दिया है तो क्या मान लेते हैं x, और तीसरा टर्म क्या हो जाएगा 54। तो यहाँ पे भी आपका 3 टर्म ही बना, लेकिन हमें चाहिए कितना टर्म, 4 टर्म। तो टेंशन ना ले दोस्तों, बिल्कुल फास्ट ट्रिक हम आपको इसको बताएंगे मध्य अनुपाती निकालने का। तो पहले कंसेप्ट को हम लोग समझ लें, उसके बाद हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। तो 6, तो बीच वाला टर्म को हमने बताया कि डबल करके लिख दीजिए। तो डबल करके लिखेंगे, लिख सकते हैं 6x, डबल कर देंगे तो x हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 54। दोनों रेशियो आपस में बराबर कर देंगे। चलिए करते हैं, सॉल्व करेंगे इसको। हमने बताया कि आउटर का गुना और इनर का गुना। करते हैं 6 गुना कितना हो जाएगा 54,
बराबर x गुना कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं क्या, 6 चौको 24 के 4 और 6 पचे 30 और 2 कितना हो जाएगा 32 बराबर में x का स्क्वायर। x का वैल्यू निकालना है तो x का जब स्क्वायर हटा देंगे तो 324 कहाँ चल जाएगा, रूट के अंदर चल जाएगा। अब रूट से बाहर जब इसको निकालेंगे कितना का स्क्वायर होता है दोस्तों, 18 का, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जब मध्य अनुपाती आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल इतना करने की जरूरत नहीं है। जब मध्य अनुपाती पूछा जाए तो ट्रिक होता है दोस्तों रूट अंडर a गुना b, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं इसमें। तो a कौन सा होगा, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा a और सेकेंड टर्म हो जाएगा b। तो दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, 6 गुना कितना 54। अब इसको जब गुना कर देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 324, बाहर निकालेंगे कितना का स्क्वायर होता है 18 का। तो इस तरीका से आप मध्य अनुपाती को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और भी करके देखते हैं इस टाइप का। जैसे कि अगला क्वेश्चन है कि 0.02 0.02 तथा 0.32 0.32 के बीच का मध्य अनुपाती क्या होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। तो ए तो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इस सेकेंड टर्म में क्या हो जाएगा बी। तो आपको मध्य अनुपाती निकालने का ट्रिक हमने आपको बताया कि रूट अंडर ए गुना बी। ए कितना 0.02 गुना बी कितना 0.32। जब इसको गुना कर देंगे तो 32 दूना कितना हो जाएगा 64। दशमलव के बाद इधर 2 अंक, दशमलव के बाद इधर 2 अंक, तो 2 अंक कितना अंक हो जाएगा दोस्तों 4 अंक। इसका मतलब कि 4 अंक के बाद हमको दशमलव चाहिए था, तो 2 अंक तो मिल गया। 2 अंक कहां से लाएंगे, तो 0 बैठा देंगे और यहाँ पे हो जाएगा दशमलव और 0। इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 0 है तो 1 0 का हो जाएगा आपका बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे 64 है, कितना का स्क्वायर होता है 8 का। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता है बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो अनुपात एवं समानुपात पे जितने भी टाइप प्रश्न बनते हैं उन सारे टाइपों को हमने आपको क्लियर करवा दिया। उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पे। कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन भी करके देखते हैं इस पे। जैसे कि क्वेश्चन है कि ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है। यदि उनकी कुल आय 500 रुपया हो तो ए का भाग कितना होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि ए और बी का आय का अनुपात 2:3 है, यानी कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है। फिर बोला गया है उनकी कुल आय 500 रुपया है। इनकी कुल आय जो है कितना है, कुल आय 500 रुपया है। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है ए का भाग कितना होगा। तो ए का हिस्सा इसमें कितना होगा यही निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोग याद रखेंगे, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं इस कंसेप्ट पे। कैसे, तो जैसे देखिए कि फर्स्ट कंसेप्ट होगा, यानी कि अगर कम या अधिक या वृद्धि दिया रहे उस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो अनुपात का अंतर निकाल देना है। अनुपातिक का निकाल देना है, अंतर निकालना है। क्लियर। सेकेंड कंसेप्ट याद रखेगा दोस्तों कि अगर आपको कुल धन दिया हो, कुल धन या कुल आय, उस कंडीशन में आपको जो है अनुपातिक राशि को जोड़ देना है। अनुपातिक को क्या कर देना है, जोड़ देना है।
कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है। यानी कि जब कम, अधिक या वृद्धि की बात कहा जाएगा उस कंडीशन में आपको अनुपातिक राशि को क्या कर देना है, अंतर निकाल देना है दोनों का बीच का। और कुल धन दिया रहेगा तो उस कंडीशन में अनुपातिक राशि को क्या कर देना है, जोड़ देना है। कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है कुल आय, यानी कि कुल आय दिया है, उस कंडीशन में हम लोग अनुपातिक राशि को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ए का कितना यूनिट है, 2 यूनिट, बी का कितना यूनिट है, 3 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों को मिला के कितना दिया है, तो 3 यूनिट, 2 यूनिट, 5 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है। तो 5 का अगर भाग लगा देते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 100। तो 5 का भाग लगाते हैं तो 1 यूनिट का वैल्यू निकलता है। कैसे निकलेगा, तो देखिए कि दोनों का मिलाकर के 3 और 2 5, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना दे दिया, तो दे दिया दोस्तों कितना, 500। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हम 5 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा, 100। तो इतना काम नहीं करना है, डायरेक्ट आपको संख्या को रख करके वहीं से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। तो अब करना क्या है, अब आप कहिएगा सर 1 यूनिट का वैल्यू हम क्यों निकालेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा कि अगर 1 यूनिट का वैल्यू आपके पास हो तो दुनिया में कितना हो भी यूनिट का वैल्यू निकालना हो तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, तो 1 यूनिट से संख्या में गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। उसी प्रकार आपसे पूछा गया ए का भाग, तो ए का कितना यूनिट है, 2 यूनिट है, तो 100 से गुना करा दीजिएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, ए का जो होगा कितना हो जाएगा, 200 रुपया। उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से समझ पा रहे होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1200 रुपया को ए, बी तथा सी में 2:3:5 के अनुपात के रूप में बांटा गया है, तो सी का हिस्सा कितना होगा। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है दोस्तों। आपको क्वेश्चन में दिया है कि 1200 रुपया को कितना रुपया, तो 1200 रुपया को किस किस में बांटा गया है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी में कितना के अनुपात में बांटा गया है, तो 2:3:5 के अनुपात में बांटा गया है। तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि सी का हिस्सा कितना होगा, यानी कि सी का हिस्सा पूछा गया है कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। यानी कि सबका मिलाकर के आय कितना दिया हुआ है, 1200 रुपया दिया है ना। यानी कि तीनों का हिस्सा मिला करके दिया है, तो तीनों का हिस्सा को जोड़ करके भाग कर सकते हैं ना 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए। तो 5 3 8 और 2 10 का भाग लगा देंगे, 0 से 0 खत्म, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू दोस्तों कितना निकल गया, 120। तो आपको दुनिया में कितना भी यूनिट का वैल्यू निकालना हो डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा। किसका पूछा गया है, सी का, तो सी में किसका यूनिट, कितना यूनिट है, 5 यूनिट, तो 120 से गुना करा दीजिएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 12 25 60, यानी कि 600 रुपया। उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन और भी करते हैं इसमें। जैसे कि अगला क्वेश्चन है कि कुछ धन को ए, बी, सी तथा डी में 3:4:5:6 के अनुपात के रूप में बांटा गया है। यदि सी का हिस्सा 120 रुपया हो तो कुल धन ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यानी कि कुछ धन है, धन नहीं दिया हुआ है, आपको ए बी सी डी में बांटा गया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी में कितना के रेशियो में बांटा गया, 3 4 5 6, 3:4:5:6 के अनुपात में बांटा गया है। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया है यदि सी का हिस्सा 120 रुपया हो, तो दोस्तों सी का हिस्सा कितना दिया है, 120 रुपया। तो कुछ नहीं करना है, आपको जिसका वैल्यू दिया रहेगा उसी का वैल्यू रखेंगे। तो देखिए ए को कितना यूनिट मिल रहा है, 3 यूनिट, बी को 4 यूनिट, सी को 5 यूनिट और डी को 6 यूनिट। तो अब देखिए कि सी को 5 यूनिट न मिल के क्वेश्चन में कितना मिला है, 120 यूनिट। तो इसी के नीचे रख करके इसी से भाग कर देंगे दोस्तों, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। तो रखेंगे कितना हो जाएगा, 24, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 24। तो क्वेश्चन में कुल धन पूछा गया है, तो कुल धन के लिए हमने आपको बताया है कि अनुपातिक मान को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो कितना यूनिट, 6 5 11, 11 4 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18। गुना करा देंगे किससे, 24 से।
तो 18 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। 18 चौको कितना हो जाएगा 72, 18 दूना 36 और 7 कितना हो जाएगा 43। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों एक दो क्वेश्चन और भी करते हैं इस पे। जैसे कि अगला क्वेश्चन है कि ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है और बी और सी का आय का अनुपात 4:5 है। यदि तीनों ने मिलकर कुल 2800 रुपया कमाया हो तो तीनों का भाग कितना कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। यानी कि ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2:3। ए अनुपात बी बराबर 2:3 है। फिर बोला गया है कि बी और सी का अनुपात, तो बी अनुपात सी बराबर कितना दिया हुआ है 4:5, 4:5 है। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया यदि तीनों ने मिलकर कुल 2800 रुपया कमाया तो तीनों मिलकर के कुल कितना रुपया कमाया है 2800 रुपया। तो क्वेश्चन में बोला गया है तो तीनों का भाग कितना कितना होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कि बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, बी दोनों में क्या है कॉमन है। तो कहीं ना कहीं आपको ए बी और सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का हमने आपको दो तरीका बताया था, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, तो फर्स्ट तरीका यानी कि फर्स्ट तरीका हम आपको बताए थे, तो फर्स्ट तरीका का यूज हम लोग बोले थे कि नहीं करना है, सेकंड तरीका का यूज करेंगे। कैसे, तो फर्स्ट स्टेप में ए और बी का वैल्यू दिया है कितना 2:3, यानी कि सी आपका क्या हो गया खाली, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देता हूं वैसा ही। सेकेंड स्टेप में बी और सी का वैल्यू दिया है, तो बी का वैल्यू कितना है 4, इसी के सामने रखेंगे और 5, यानी कि फर्स्ट स्टेप का हो गया, यानी कि ए का वैल्यू खाली रह गया। हमने आपको बताया था सबसे पहले इसको क्या कर दीजिए भर दीजिए। कैसे भरिएगा, तो हमने आपको बताया था कि पड़ोसिया से क्या कर लीजिए काम चला लीजिए। पड़ोसिया के पास कितना है 3, तो 3 से भर देंगे। इसके पड़ोसिया के पास कितना है 4, और सभी का क्या कर देना है आपस में गुना कर देना है। जिन दोस्तों को नहीं समझ में आ रहा हो, मेरा फर्स्ट क्लास का वीडियो देखे, बहुत आसानी से इन सारे कंसेप्टों को क्लियर करवाया है हमने। 4 दूना 8, 4 3 का 12 और 5 3 का कितना हो जाएगा 15। तो इस तरीका से 8:12:15 हो गया। अब देखिए यहां से अगर कटने वाला पार्ट रहता तो काट देते, नहीं कटने वाला रहता तो छोड़ देते। कैसे करेंगे, तो 2 से 8 कट जाएगा, 12 कट जाएगा, लेकिन 15 नहीं कटेगा। कटेगा नहीं कटेगा। उसी प्रकार अगर 3 से देखा जाए, 3 से 15 कट जाएगा, 12 कट जाएगा, लेकिन 8 आपका दोस्तों नहीं कटेगा। तो सभी टर्म अगर कटने वाला रहेगा तो काटेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। तो चलिए करते हैं, यानी कि सभी का कुल आय कितना दिया हुआ है 2800 रुपया। तो सभी को जोड़ के भाग कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। 12 8 20 और 20 और 15 कितना हो जाएगा 35। 35 से दोस्तों इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा, तो 35 से 280 कटेगा कितना बार में 8 बार में। कट के देख लीजिए, 8 5 40 के 0, 8 3 का 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, और एक 0 बचा है तो 0। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि सबका भाग यानी कि अलग अलग कितना कितना होगा। तो ए को कितना यूनिट 8 यूनिट 80 से गुना करा देंगे। बी का कितना यूनिट 12 यूनिट, इसमें भी 80 से गुना, और सी का भी 15 यूनिट कितना से गुना 80 से गुना। समझ पा रहे हैं। चलिए करते हैं, 8 टाइम 64 यानी कि 640 रुपया किसको मिलेगा ए को मिलेगा। बरबटे कितना हो जाएगा 96 यानी कि 960 रुपया किसको मिलेगा बी को मिलेगा। और यहाँ पे 15 8 120 यानी कि 1200 रुपया किसको मिलेगा दोस्तों, तो आपको सी को मिलेगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और भी करते हैं इस पे। जैसे कि अगला क्वेश्चन है कि ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है। यदि ए की आय बी की आय से 1000 रुपया अधिक हो तो बी की आय कितनी होगी। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ए और बी का आय का अनुपात 3:5 दिया है कि ए अनुपात बी बराबर 3 कितना दिया है 5। फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि ए की आय बी की आय से 1000 रुपया अधिक हो। अधिक कितना दिया है 1000 रुपया दिया है, कोई दिक्कत नहीं है।
दोस्तों हमने यहाँ पे आपको नोट में लिखवाया था कि अगर कम, अधिक या वृद्धि की बात कहे उस कंडीशन में अनुपात का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। समझ पा रहे हैं। और जब कुल धन कहेगा तो क्या कर देना है, अनुपातिक राशि को क्या कर देना है, जोड़ देना। तो अधिक की बात कहा गया है तो अंतर निकालेंगे अनुपात का 3 और 5 के बीच का अंतर कितना का, 2 का, यानी कि 2 अधिक है, लेकिन 2 अधिक ना होके क्वेश्चन में कितना अधिक हुआ है, 1000। तो इसी के नीचे रख के भाग करते हैं ना, 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए कर देते हैं। कितना हो जाएगा, तो आपका दोस्तों हो जाएगा 500, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 500। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बी का भाग कितना होगा, तो बी का कितना यूनिट, 5 यूनिट। तो 500 से गुना करा देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 2500 रुपया। यानी कि ए का जो बी का जो हिस्सा होगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 2500 रुपया। उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन और भी करते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है कि ए की आय बी की आय का 3 गुना है। यदि ए का भाग 900 रुपया हो तो बी का भाग कितना होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया है कि ए की आय बी की आय का 3 गुना है। ए का जो आय है बी के आय के 3 गुने के क्या है, बराबर है। फिर क्वेश्चन में बोला गया है यदि ए का भाग 900 रुपया हो, यानी कि ए का भाग कितना रुपया हो, 900 रुपया हो, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि बी का भाग क्या होगा। बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले ए और बी का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, ए। आप देखिए कि किसी भी संख्या के नीचे जब कोई संख्या नहीं रहता है तो क्या रहता है दोस्तों, 1 छिपा हुआ रहता है। तो रेशियो निकालेंगे तो हमने आपको बताया था कि जो बराबर के पहले रहेगा कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और जो बराबर के बाद रहेगा जस्ट कहाँ चलाएगा, नीचे। तो ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, 3:1। तो दोनों का बीच का रेशियो हमने निकाल दिया। अब देखिए कि यहाँ पे ए बराबर कितना दिया हुआ है, 900 रुपया, यानी ए को कितना यूनिट मिल रहा था, 3 यूनिट, बी को कितना यूनिट मिल रहा था, 1 यूनिट। तो अब देखिए कि ए को 3 यूनिट न मिल के क्वेश्चन में कितना मिला है, 900 रुपया। इसी के नीचे रख के इसी से भाग लगा देंगे दोस्तों, कितना यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, 1 यूनिट का। काटेंगे कितना हो जाएगा, 3×3 का 9, यानी कि 300। कह सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक कितना गुना बना, 300। तो ए भी कितना गुना बनेगा, तो 300 गुना ही बनेगा। तो दोस्तों कितना रुपया इसका हिस्सा हो जाएगा, तो 300 रुपया। उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अभी तक अनुपात एवं समानुपात पे आधारित जितने भी कंसेप्ट था हमने सारे कंसेप्टों को क्लियर करवाया। जितने भी उस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चनों को हमने क्लियर करवाया। इसके बाद वाला क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे, एकदम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर आधारित ही पढ़ेंगे। समझ पा रहे हैं, यानी कि टाइप बाय टाइप करके हम आपको पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको बिल्कुल 0 से हीरो बनाने वाले हैं, तो बिल्कुल घबराइए नहीं, एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं आपको पढ़ा रहा हूं और बिल्कुल आसानी से उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।